रहा था कि ये इतने जो पद खाली है ये आप कैसे भरें। स्वाभाविक रूप से इसके लिए नियोजन की नीति होनी चाहिए, और अभी तक आप कंफ्यूज हैं, आपके पास कोई नियोजन का नीति नहीं है मौजूद। 2021 में पुराने सरकार का नियोजन नीति आपने संशोधन किया, हाईकोर्ट ने उसको खारिज करके भेजने का काम किया। 11 नवंबर 2022 को आपने स्थानीयता और नियोजन नीति के लिए यहां स्पेशल सत्र बुलाया, गवर्नर के यहां भेजने का काम किया, आज तक उस पर कोई काम नहीं हो पाया। महोदय कहां फंसा है, आज मेरा क्वेश्चन उसी पर था। सरकार ने स्पष्ट जवाब देने का काम नहीं किया कि वो कहां है, क्या कर रहा है जो 1932 हम लोग भेजे हैं। तब तक चलते हुए सत्र के दरमियान कैबिनेट से आपने नया नियोजन नियमावली का बात हम लोग सुन रहे हैं महोदय, काफी दुखद है महोदय। और अभी तक मुख्यमंत्री को आज कम से कम सदन में जवाब देना चाहिए था, ताकि हम लोग भी उसके लिए तैयार रहें। अब अंतिम दिन मुख्यमंत्री अगर सदन में जवाब देंगे महोदय नियोजन नीति पर, तो वो तो मुख्यमंत्री का वक्तव्य हो जाएगा, विपक्ष कुछ बोल नहीं पाएगा। 60% तो ऐसे ही अध्यक्ष महोदय, और 40% है। क्या 40% में क्या 40% सब बाहर के होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। कि सरकार की स्पष्ट सोच थी कि यहां 100% लोग स्थानीय लोगों की नियुक्ति हो। इसी को लेकर हम लोगों ने पूर्व में 32 आधारित नियोजन नीति हम लोगों ने लाने का प्रयास किया था अध्यक्ष महोदय, सदन से पारित भी किया, लेकिन महामहिम के यहां जाकर के ये फंस गया, और वो भी इस तरीके से उलझा कि हम दोबारा इस सदन में उसमें बहस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारी पूरी मंशा है कि 32 खतियान आधारित नियुक्ति फिर से हो। इसके लिए हम फिर से विधेयक लाएंगे, फिर से भेजेंगे अध्यक्ष महोदय, ये हमारी बिल्कुल स्पष्ट सोच है। और वर्तमान में जो ये खुद पूछ रहे हैं, इनको एक बार अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए था कि वर्तमान में किस परिस्थिति, किस नियमावली से नियुक्ति हो रही है। ये सवाल बड़ा अजीब था। मंत्री को ये बात पूछा जा रहा है, ये झारखंड 1932 की खतियान को लेकर आई बड़ी खबर। हाँ, बता दें झारखंड के सभी छात्र के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने झारखंड यहाँ पर 1932 को लेकर बड़ा घोषणा किया, जिनके बारे में पूरी जानकारी बतलाने वाले हैं कि झारखंड में 1932 की खतियान कब से लागू होगा, झारखंड में 1932 से क्या क्या झारखंडियों को लाभ मिलेगा और क्या क्या प्रक्रिया होगी। अगर आप लोग झारखंड के छात्र हैं और झारखंड के अगर आप लोग यहाँ पर 1932 की खतियान का लाभ जानना चाहते हैं, तो आप लोग को सारे लाभ के बारे में बतलाएंगे। साथ में बतलाएंगे कि झारखंड आप लोग को यहाँ पर जो कि 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति है वह कब से लागू होगा, जिनमें झारखंड के जेएमएम पार्टी का कहना है कि हमें 1932 की खतियान चाहिए और झारखंड के यहाँ का मूलवासी को लाभ मिल सके, जिनमें कि झारखंड में 1932 एक इतिहास ही रहा है। इनको लागू करने के लिए झारखंड के जेएमएम पार्टी शिबू सरकार जी कई दिनों से यहाँ पर लगे हुए हैं। जब यहाँ पर झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2 को, तबे से झारखंड में 1932 की लहर झारखंड में देखना शुरू हो चुकी है। साथ में आप को बतलाने वाले हैं कि झारखंड पुलिस में आप लोग को कितना भर्ती है, क्योंकि 3.5 लाख भर्ती अभी खाली है, जिनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में नियोजन नीति का मामला के बारे में समझेंगे, आखिर क्या 60 और 40 का नियोजन नीति का मामला है, आखिर झारखंड में इसका आंदोलन क्यों कर रहा है और झारखंड में क्या क्या प्रक्रिया होगा। साथ में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति से भी क्या लाभ होगा, इनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब शुरू करेंगे, सारी प्रक्रिया हम समझेंगे और प्रक्रिया के बारे में साथ में आप लोग को बतलाएंगे कि कब से ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो स्टार्ट करते हैं, सारी जानकारी बतलाते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि कोई भी मेरा चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं और आप लोग झारखंड के सारे न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिसमें झारखंड में आने वाली हर न्यूज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच पाए, पूरा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सबसे पहले बता दें झारखंड में नियोजन नीति को लेकर झारखंड में सबसे पहले आंदोलन शुरू हुआ था, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने झारखंड सरकारी विभाग में जो नौकरी निकलता है उसमें 60 और 40 का नियोजन नीति लागू करने की बात कही थी। तब से ही झारखंड में यहाँ पर आंदोलन करना शुरू हो चुका था। झारखंड के मूल वासियों का कहना था कि झारखंड में 60 और 40 का नियोजन नीति नहीं चलने देंगे। झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति की मांग कर रही थी,
जी हाँ, बता दें झारखंड में यहाँ पर 90-10 का नियोजन नीति की मांग कर रही थी। उनके बाद झारखंड में एक लहर और भी उठ चुका था। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने साफ साफ बतलाया था कि झारखंड के जितना भी मूलवासी है उन लोगों को 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति से लाभ मिलेगा। उनके बाद झारखंड में एक इतिहास ही रहा था। झारखंड में 1932 का लहर जिस तरह से झारखंड में आते जा रही है उस तरह से पार्टी के बीच आमना सामना यहाँ पर मिलते आ रही है। और झारखंड में यहाँ पर कैबिनेट में 1932 के लेकर बात कही है, जिनमें झारखंड के यहाँ पर पार्टी का कहना था कि झारखंड में जब तक 1932 की खतियान लागू नहीं होगा तब तक झारखंड में चैन से नहीं बैठेंगे। और 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति भी लागू करने की भी मांग झारखंड के सरकार के वास्ते चलाया जा रहा था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने बतलाया कि झारखंड की विपक्ष दल ही हम लोगों को परेशान करने की काम करती है। जब झारखंड में 1932 की खतियान लागू करना चाहते हैं या झारखंड में नौकरी लागू निकालना चाहते हैं तो विपक्ष पार्टी टांग अड़ाना शुरू करती है। जबकि झारखंड के सरकार का यहाँ पर विपक्ष दलों का कहना है कि झारखंड में जब यहाँ पर चुनाव आता है तब 1932 की मोहर उठना शुरू हो जाता है। आखिर झारखंड में यहाँ पर 5 साल हो चुके हैं, आखिर झारखंड में जो 3.5 लाख भर्ती है वो भी नहीं दिया है। जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जब अपने सत्ते में आए थे तो 5 लाख नियुक्ति देने की बात कही थी, लेकिन झारखंड में अभी यहाँ पर फिलहाल के लिए 10 से 20 हज़ार भी नियुक्ति झारखंड में देना मुश्किल हो गया है। जिनमें झारखंड में अभी कई विभागों में भर्ती खाली है, उनको लेकर झारखंड के जनता ने प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया था। झारखंड के सभी मूलवासी का कहना कि झारखंड में 60 और 40 का नियोजन नीति रद्द करना चाहिए और झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति की मांग कर रहे थे। जिनमें झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति के साथ साथ यहाँ पर बातें चल रही थी कि झारखंड में जल्द से जल्द यहाँ पर लागू होना चाहिए और झारखंड में यहाँ पर 90-10 का होना चाहिए। अब 90-10 क्या है ये भी आप लोग को समझा देते हैं। 90-10 का नियोजन नीति है, मतलब झारखंड में अगर कोई भी 100 भर्ती निकलता है तो 90% झारखंड के छात्र रहने वाले हैं और यहाँ 10% बाहर के छात्र रहेंगे। जबकि सभी जगह यही नियोजन नीति चलता है, कहीं 85-15 चलता है तो कहीं यहाँ पर बता दें 60 और 40 का, लेकिन झारखंड में यहाँ पर 60 और 40 फर्स्टे कर दिया, जिनके कारण से झारखंड में बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और झारखंड में जगह जगह पर आंदोलन भी करना शुरू कर दिया। झारखंड के यहाँ पर 60 और 40 को लेकर यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर आंदोलन किया था। आसू पार्टी का भी पार्टी यहाँ पर आंदोलन करते हुए नजर आ रही थी। झारखंड में जिस तरह से यहाँ पर टकराव हो रही है उस तरह से झारखंड में अब पार्टी के बीच हलचल मच चुकी है। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया कि शांतिपूर्वक बनाए रखे झारखंड में 1932 की सर्वे चालू किया जा रहा है, जिनसे पता चलेगा आखिर झारखंड में कौन सा 1932 से रह रहा, कौन यहाँ पर बाद में आया है। जबकि झारखंड में 1932 के भारत के संविधान में लागू करने के लिए 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पहले तो विधानसभा के बाद से 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति और 1932 की खतियान को पास करवाना पड़ता है। जब विधानसभा में पास होता है तो अगली प्रक्रिया राज्यपाल के पास जाता है। झारखंड के राज्यपाल के पास जाएगा, अगर राज्यपाल सभी संवैधानिक लगा तो यह मोहर मारकर ऊपर की ओर भेज दिया जाएगा। जब ऊपर के लिए दिया जाएगा उनके बाद यहाँ पर बता दें वह आप लोग को राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति जब यहाँ पर सारी कागज पढ़ के अगर संवैधानिक लगता है तो भारत के संविधान में जोड़ दिया जाता है। लेकिन झारखंड में अगर 1932 की खतियान लागू हुआ तो झारखंड के मूल वासियों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि झारखंड में जो भी 1932 से रह रहा है इनको झारखंड सरकारी विभाग में प्राथमिक नौकरी मिलेगी और झारखंड में बेरोजगारी भी खत्म हो पाएगा। लेकिन झारखंड में नियोजन नीति गलत सरकार लाया है। 60-40 को रद्द कर 90-10 का लागू होना चाहिए। इस पर लगातार झारखंड के जनता लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहा है, इनका भी जल्दी फैसला आ जाएगा। उनके बाद आप लोग सरकारी विभाग में 3.5 लाख भर्ती खाली है, इनको भी निकालने की प्रक्रिया झारखंड के गवर्नमेंट सरकार के द्वारा से चलाया गया। हर अपडेट रहने के लिए नौकरी विभाग में चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।